कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मकर राशि के जातक। अच्छे भले व्यक्ति को, सफल व्यक्ति को, जो ठीक ठाक अपना कमा रहा है, खा रहा है, उसको उसके स्तर से यानी सफलता का जो भी वह शिखर है वो जहाँ पर भी पहुँचे उससे बिल्कुल नीचे गिराना है। सारे प्रयास आपने करके देख लिए हैं। एक छोटा सरल मार्ग होता है कि उसके आंतरिक हृदय में, आंतरिक मन की भावना में एक छोटा सा निराशा का बीज आप स्थापित कर दीजिए। और अगर वह बीज जो है अंकुरित हो गया, यानी कि उस जातक को आपने विश्वास दिला दिया कि तुम यह कार्य कर ही नहीं सकते हो, इसलिए प्रयास करना ही व्यर्थ है, तो वो प्रयास करेगा ही नहीं कभी भी। और ना केवल वह निराशा का बीज केवल एक मार्ग को रोकेगा, वह धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू कर देगा और अंत में जाकर जातक जो है एक अंधेरे कोने को पकड़ लेगा और यह मान लेगा कि यही है जीवन की मूल परिभाषा। अब मकर राशि का जो जातक है उसको ये बात समझनी होगी कि दो गुरु पद पे आसीन ग्रह बृहस्पति बाबा और शुक्र बाबा अपने सारे डिफरेंसेस मिटाते हुए महादेव की इच्छा से मिथुन राशि के ऊपर 26 जुलाई 2025 को एक साथ संधि करेंगे, एक साथ विराजेंगे। जब भी गुरु और शुक्र गोचरी व्यवस्था में एक साथ बैठते हैं, विराजते हैं, तो समझ लीजिएगा कि अंधकार से लड़ना बहुत आसान हो जाता है, यानी नेगेटिविटी का समूचा नाश वो करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन उसका आधार सिर्फ एक ही होता है। क्या आप यह आज भी मानते हो कि आप यह कार्य कर ही नहीं सकते हो, इसलिए प्रयास करना ही व्यर्थ है? समय की बड़ी अच्छी एक गुण होता है, बात होती है कि वह बदलता रहता है, लेकिन आप इस परिभाषा को क्यों नहीं परिभाषित करने में विश्वास रखते हो? आप ये क्यों मान के बैठे हो कि आपके लिए समय रुका हुआ है? केवल और केवल जो परेशानी मकर राशि के जातक जो झेल रहा है, उस परेशानी में एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वह है उसके रुके हुए माइंडसेट का, जिसमें कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन उसके पास बहुत ज़्यादा है कि गारंटी कौन लेगा। गारंटी हमेशा आप लेते हो, आपकी संकल्प शक्ति लेती है, ना कि अमुक ग्रह गोचरी व्यवस्था में या आपकी कुंडली में बैठा हुआ ग्रह वहाँ से गारंटी लेटर आपको भेजता है। समझिएगा इस बात को। अब 26 जुलाई के बाद से जो मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ, यह अगर आप स्वीकारते हो तो 4 क्षेत्रों में, जीवन के 4 क्षेत्रों में बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन होंगे ही होंगे। विपरीत परिस्थिति जब होती है जातक की, तो जातक करता क्या है? समाज में, मित्रों में, यारी में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में पैसा उठाता है। इस विश्वास के साथ पैसा उठाता है कि ये थोड़े समय के लिए मैं जो हूँ वापस आपको कर दूंगा। लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती हैं और उसमें जातक का रिएक्शन सम्मिलित होकर कई सारी चीज़ें जो हैं बिगड़वा देता है, जिससे कि कर्जदारी वाला सेक्शन है वह बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लग जाता है। उसके कारण से जातक यह देखता है कि मैंने अमुक व्यक्ति के भी असली रंग देख लिए, अमुक व्यक्ति की भी मेरी अपने पराई की पहचान हो गई, और उसमें ऐसा दलदल की तरह धंसना शुरू हो जाता है कि उससे बाहर आने के लिए उसको कोई भी मार्ग नहीं सूझता है। और ऊपर से बहुत सारे उसके शुभचिंतक ऐसे होते हैं जो निराशा का बीज उसके अंदर डाल देते हैं कि देख लेना, आप अकेले खड़े हुए हो, इस चीज़ का रिस्क भी साथ में लेके चलिएगा। तो जातक इतना ज़्यादा उस संगत से प्रभावित हो जाता है कि वह प्रयास करता ही नहीं है। वो बोलता है कि कम से कम जो स्थिति है, सूखी दाल रोटी जैसी मैं खींच रहा हूँ वह मैं खींच लूँगा, अगर यह भी मेरे पास नहीं रही तो इस बात को जो है कौन जिम्मेदारी लेगा या कौन जिम्मेदार होगा इस बात का। ये टोटली जो है माइंड सेट है। आपको चीज़ समझनी पड़ेगी, इस बात को समझना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति का संकल्प ही एक प्रकार से डेड हो चुका है, शून्य हो चुका है, गोचरीय व्यवस्था क्यों ना उसके बिल्कुल पक्ष में आ जाए, उसके घर में आके क्यों ना बैठ जाए, उसको बहुत अधिक मदद नहीं कर सकती। तो आपका जो छठा सेक्शन है, यहाँ मिथुन राशि, यहाँ पर 2 प्लैनेट विराजेंगे। आप इस बात को समझ लीजिएगा, बहुत सारे नए मार्ग आपके पास आने वाले हैं, लेकिन अगर आप उनको धक्का देते रहोगे मार्गों को 26 तारीख से या 26 तारीख के बाद से,
फिर ग्रह जो है आपकी जितनी मदद करना चाह रहा है वह नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ समझिए कि एक मानसिक शत्रुता जो आपके मन में बैठ गई है कि अमुक के प्रति, जो आपकी जजमेंटल नेचर ने जो चीज़ बना दी है, परिस्थितियों ने जो आपको जो है सिखा दिया है कि ये अमुक ऐसा है, तो आप उसमें केवल और केवल उस पक्ष को छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए। और फिर आप देखिएगा कि विचारधारा जैसे ही आपने बदली है तो नई मित्र मंडली, नए मार्ग प्रशस्त करने वाले वह लोग जो आपकी ईमानदारी की, आपके काम की वैल्यू करेंगे, ना कि यह कि आपके जीवन में आपका स्तर क्या है, किस प्रकार के कपड़े पहनते हो, किस प्रकार की भाषा बोलते हो, उसमें बिल्कुल भी नहीं आकलन लगाएंगे। और आपको अब उस ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। दोबारा जो है वहाँ खाद पानी पहुँचना शुरू हो जाएगा, तो निराशा का जो बीज है जो बहुत बढ़ गया है, अब आशा का बीज को जब खाद पानी पहुँचेगा तो वो उसको पूर्ण रूप से निराशा के बीज को नष्ट करना शुरू कर देगा, लेकिन उसमें आपको उसमें मदद करनी पड़ेगी, तो गोचरी व्यवस्था का लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा 3 बड़े क्षेत्रों में सबसे पहले समझिए कि ये क्लियर हो पाएगा कि मैं किस कर्म क्षेत्र के लिए बना हूँ, मेरे कर्म क्षेत्र में इतनी उठापटक क्यों होती है, मेरी जॉब जो है वह स्थिर क्यों नहीं रह पाती है, क्यों मैं इनर पॉलिटिक्स का शिकार हो जाता हूँ, या फाइनली जो है मुझे जो है मेरा जो बेस जो लक्ष्य है वह कब प्राप्त होगा। ये सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, लेकिन वही माइंडसेट और आंतरिक संकल्प है, उस पर ही आपने ज़्यादा जोर देना है। उसको एक बार अगर आपने साधना सीख लिया, फिर ज़िंदगी में कभी भी ये विचारने की आवश्यकता नहीं है कि अमुक राशि में किस ग्रह का गोचर चल रहा है और वो मेरे जीवन पे क्या प्रभाव डालेगा। आपका संकल्प जो है, उसकी ऊर्जा जो है, वही भाग्य को बढ़ाना शुरू कर देगी। इसी तरीके से ना ग्रह काम करते हैं। इस प्रकार से जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ ना, हर बार आके, हर हफ्ते आकर, इस प्रकार से कोई नहीं करता है। सब अपना ज्ञान बता के चले जाते हैं। मेरी ये निजी प्रार्थना रहती है कि आप ग्रह का मूल समझो, तो जाके आपको फ़ायदा पहुँच पाएगा। उसके साथ साथ आप ये समझिएगा कि खर्चों में जो जातक जो घिर गया है, अनावश्यक रूप में जो ऊर्जाएं जो उस प्रकार के खर्चों को बढ़ाए जा रही हैं, जैसे ही आपका आसपास का माहौल बदलेगा, संगत आप बदलोगे, तो वह खर्चों पर भी नियंत्रण आएगा। साथ ही समझिएगा कि जब बदलाव होता है तो जातक को ऐसा हो सकता है कि लोकेलिटी थोड़ी सी चेंज करनी पड़े, अमुक शहर में जाकर कुछ समय बिताना पड़े, कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़े, लेकिन जो आंतरिक भय बना हुआ है कि सीख के कुछ नहीं होने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो पहले डट के जो मेहनत करा करते थे, उस प्रकार की अब ये से समझ लीजिएगा कि वह एक समय जो है वह हमारा जा चुका है। यह मानसिकता ने हमारा सारा का सारा लाभ रोका हुआ है। आप हर प्रकार का कार्य कर सकते हो, हर प्रकार की नॉलेज आपको है, केवल आपको स्वीकार करना है। सम्मुख व्यक्ति आपसे पूछेगा, भाई आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि आप ही स्वयं के लिए वह बदलाव हो जो हर प्रकार के बदलाव को खींचेगा। अगर नहीं मानते तो संघर्ष तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन है। साथ ही समझिए कि उसके पश्चात जातक जो है अपने सारे नियमों को बदलता है। कुछ सीमाएं धन कमाने के लिए उसने जो बना ली थी, उनसे थोड़ा सा तोड़ते हुए बाहर आता है, नए संपर्क स्थापित करता है। और जो जातक अपने परिवार में, कुटुंब में अपने ही सदस्यों के द्वारा पीड़ित बना हुआ है और बार बार जो व्यर्थ का गिल्ट अपने अंदर लेके बैठा हुआ है कि अब मेरे भविष्य जो है उसका कोई भी प्रश्न यहाँ उठता नहीं है, बस जैसे राम जी की कृपा से, महादेव की कृपा से सूखी दाल रोटी चल रही है वह चलती रहेगी। नहीं, आपका आकलन गलत है। आप व्यर्थ में ये जो गिल्ट लेके घूम रहे हो, ये आपके भविष्य को ख़त्म कर रहा है, वर्तमान में आपके कर्मों को क्षीण करते हुए। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हर प्रकार की चीज़ बदलने वाली है। आपको इनर संकल्प लेकर उस बदलाव को केवल स्वीकार करना है, इतना ही मात्र आपको करना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हर 2 घंटे में ज़मीन में से बीज निकाल के देखना है कि पेड़ बना कि नहीं बना। उसको अपना काम करने देना है। आपको स्वयं को अब खींचना होगा। जो भी सफल जातक है वह सफल अपने ग्रहों के दम पे कम है, अपने माइंडसेट के दम पे ज़्यादा है। जिस व्यक्ति की सोच बदलने लग जाती है, तो ये कहा जाता है विद्वानों के द्वारा, जिन्होंने विश्वविद्या में साधना करी हुई है, ना कि कोई कोर्स करा हुआ है, वो बोलते हैं देखिए सोच बदलनी शुरू हो गई, संकेत है कि ग्रह मार्ग दे रहा है, ग्रह बदल रहा है।
ना कि यह कि ग्रह क्या कहता है उस हिसाब से हम अपनी चाल बदलेंगे। ना, ये थोड़ा सा मार्गदर्शन विपरीत दिशा में आजकल जाना शुरू हो चुका है। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी 26 तारीख से या 26 तारीख के बाद से आपको संकल्प लेना है अभी से कि मैं ही वह बदलाव हूँ जो कारक बनेगा हर प्रकार की शुभता का। हर चीज़ बदलने वाली है क्योंकि मैं बदल के रहूँगा, मेरे अंदर हर प्रकार की सामर्थ्य महादेव ने दी हुई है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं